किसानों नौजवान साथियों, मैं यहाँ पर आ जाऊँ पीछे होने कह रहे हैं थोड़ा पीछे लो कोई बात यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग और पत्रकार बनी हूँ। आंदोलन खत्म होने के बावजूद ये थे आंदोलन की शुरुआत। जो ये भीड़ है ये थे आंदोलन की शुरुआत है। और अब का जो आंदोलन होगा वो युवाओं के नाम पर होगा, बेरोजगारी से होगा। और इस आंदोलन की शुरुआत युवाओं के कानून से होगी। उसने शिकायत की के आंदोलन से जो युवक इस आंदोलन में शामिल हुआ वो जमीन कामयाब पहुंचा जाएगा। उसने सुन लिया कि आपकी जमीन छीनने का किस तरह से प्रोग्राम और षड्यंत्र चल रहा है। अभी आप देखोगे कि पिछले कई दिन से क्या प्रोग्राम चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश और कई जगह चुनाव चल रहे थे। ये वहाँ पे बार बार हिंदू मुस्लिम जिन्ना तेराना करवाना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता ने कहा कि ये पीछे चलता हम झूठ लाएंगे इसको दिखाने पड़ेगी। वो चलेगा ही नहीं। हमने कहा जनता को से स्टेडियम में वो मैच होते थे, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्टेडियम तोड़ दिए गए। अब कोई स्टेडियम वहां पर नहीं है कि जिसमें हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का मैच हो सके। कोई मैच वहां पर नहीं होता। हमने ये लड़ाई झगड़े करवाने का काम करते हैं। बिहार में इन्होंने यही करा, लालू प्रसाद परिवार तोड़ा पूरा। ये उत्तर प्रदेश में उनका परिवार तोड़ा, यहाँ पर भी परिवार तोड़ा, आपस में समाज तोड़ने का काम करा। यहाँ पे एक बिरादरी वर्सेस 35 का काम करने का काम करा। ये गुजरात में गए तो पटेल नॉन पटेल की बात करी। ये महाराष्ट्र में गए तो मराठा नॉन मराठा की बात करी। हमने कहा कि चुनाव होते हैं, चुनाव करो। चुनाव में मुख्यमंत्री चुना जाता है स्टेट का, कोई दिक्कत नहीं किसी भी पार्टी का बने। अगर मुख्यमंत्री तानाशाह इस देश में बनना चाहेगा तो कठोरी ताले को काटना पड़ेगा। तैयार रहना। आने वाली क्रांति होगी, युवा क्रांति देश में। ये तानाशाह कठोरी ताले को निकालने पड़ेंगे, मानने के नहीं है। यहाँ पे इनकी बात नहीं करी तो कर्नाटक के अंदर झगड़ा करवाने की बात करी। पिछले 4 दिन से आप देख रहे हो कि पहनावे पर सवाल उठते हैं। पहनावे पर सवाल, ये सवाल यहाँ की जनता नहीं सुनना चाहती। यहाँ की जनता सुनना चाहती है कि मेरे फसलों का दाम का क्या हुआ। यहाँ सुनना चाहती है कि एमएसपी में गारंटी कानून का क्या हुआ। यहाँ सुनना चाहती है कि हरियाणा में पशुधन जो पूरे देश में यहाँ के पशुओं के पूजा जाता है, यहाँ के पशु को लेकर जाते हैं लोग, उस दूध की पॉलिसी का क्या हुआ। पूरे किसान बिरादरी के पशुधन को बर्बाद करने का प्लान बनाओगे आप। बाहर से डेयरी प्रोडक्ट बाहर से लेकर आओगे, ये नहीं चलेगा। क्या होगा बिजली मैनेजमेंट बिल का। हम ये बताना देना चाहते हैं यहाँ के सब किसानों को, 22 जनवरी 2021 1 साल से ज्यादा हो गया जब सरकार से बातचीत हुई थी। जो सरकार 13 महीने के आंदोलन के बावजूद किसान और आंदोलनकारियों से न मिलती हो, उससे ये जनता भी जब वो इलेक्शन आएगी
वो वोट मांगना है कि जनता जिससे नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में यही हाल हुआ कि एक कैंडिडेट गांव में जाना चाहते थे और वहां पर उनका बहिष्कार करा गया। वहां पे जाते नहीं कैंडिडेट, उनकी बात नहीं सुनते। हमने कहा कि इनसे सवाल जवाब करो, इनसे क्वेश्चन करो। मेरे बंद हुए स्कूल का क्या होगा, मेरे उजड़े हुए हॉस्पिटल का क्या होगा, मेरी टूटी हुई सड़क का क्या होगा। ये हाईवे दिखते हैं, 1.5 साल हमारा गले क्यों नहीं रहा? ये हाईवे विकास का मॉडल नहीं हो सकते। क्या ऐसा बोल? विकास का मॉडल होता है मेरे गांव की सड़कें, विकास का मॉडल होता है मेरी एजुकेशन। कोरोना काल के नाम पे 2-2 साल से आप स्कूलों के बच्चों के स्कूल बंद करोगे। ये कौन सा षड्यंत्र है? ये षड्यंत्र है कि देश में अनपढ़ बेरोजगार युवाओं की फौज खड़ी करनी है, इसमें सस्ते में मजदूरी कर सके। देश को लेबर कॉलोनी बनाने का प्रोग्राम है इनका। आप लड़ाएंगे जाति के नाम पे, आप लड़ाएंगे भाषा के वाद पे, आप लड़ाएंगे क्षेत्रवाद पे, आप लड़ाएंगे हिंदू मुस्लिम पे। आप यही से लड़ना चाहोगे उस पर लड़ाएंगे, लेकिन ये देश की जनता विकास पर बात करना चाहती है। देश की जनता चाहती है कि मेरा 400 रुपए का सिलेंडर आता था 1000 का कैसे हुआ, मेरा डीजल और पेट्रोल के रेट कैसे बढ़े, मेरा 10 साल पुराना ट्रैक्टर जो मैं नहीं चला सकता वो एनजीटी ने बंद कर दिया। क्या किसी को जानकारी है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर आपका नहीं चलेगा? यह आंदोलन जिस दिन कमजोर होगा 10 साल पुराना ट्रैक्टर आपका बंद होगा। अभी भी बंद है, आप उसको बेचना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उसको पूछेगा। यही हाल पंपिंग सेट जो आपके खेत में रखा हुआ है, यही हाल आपके घर में जनरेटर रखा हुआ उसका होगा। 10 साल में चलने वाला डीजल का कोई भी सिस्टम होगा वो बंद होगा। क्या हाल है यहाँ के हरियाणा की जनता का, यहाँ के किसान का, यहाँ के खेतों में भरे हुए पानी का। बहुत सी फसलें यहाँ की बर्बाद हो रही है। क्या कहा गई यहाँ की सरकार और कंपनियां? पूरे के पूरे उनके खेत बर्बाद हुए। हमने जींद की साइड में रोहतक, जींद, सोनीपत, भिवानी, तो बहुत फसलें पानी में जलमग्न है। इंजन उनके भागे वही रखे, पंपिंग सेट वही रखे हुए हैं, लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकारें और कंपनियां गायब है। कहा जो ये हमारी बहनें जो यहाँ पे जो बहनें यहाँ पे धरना दे रही, आशा और कई विभाग की बहनें यहाँ पे धरना दे रही उनके साथ। और धरना उसका क्या है कि मुख्यमंत्री ने कहा जमीन के मानदेय बढ़ाएंगे, लेकिन नहीं बढ़ाया। क्या होगा उनका? उन्हें कहा कि करनाल के अंदर हम धरना देंगे और हमको ट्रैक्टर चाहिए। ये आई कुछ पहले यहाँ पर उनके नाम की है, यहाँ पे चिट्ठी लेके गई, वो ये कह के गई प्रमुख से, ये चिट्ठी लेके गई कि करनाल में यहाँ पे जो वर्कर है ये आंगनबाड़ी की, इन्हें चिट्ठी हमारे नाम से दी। हम भी भेज सकते हैं किसानों के बीच में, सरकारों के बीच में। यहाँ के जो टीचर है उनका एक बड़ा मामला चला हुआ है, लेकिन ये बात आपको संज्ञान में ले लेना चाहिए कि अब सरकार या नौकरी धीरे धीरे सरकारें बंद कर दी है। जो हमारे नौजवान बच्चे सब कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जो घूमते फिरते रहते हैं, उनको पता है कि भर्ती आऊंगी मैं भर्ती हो जाऊंगा, नहीं हो रही है। गुजरात मॉडल अगर देश में लागू होगा तो पुलिस भी प्राइवेट वहां पर आ रही है गुजरात में। देखो आंदोलन एक रास्ता है, कोई पॉलिटिकल सिस्टम रास्ता नहीं है बचाव। अब बचाव के आंदोलन और आंदोलन भी वैचारिक रूप से आंदोलन होगा। हरियाणा ने बहुत मदद की दिल्ली के अंदर, जो हरियाणा के नौजवान
ये कहता था कि आपने तो 1 साल लगा दिया, हम तो 6-8 दिन में इधर तो उधर करते थे। उस हरियाणा के नौजवान को थामना, हमारे ऊपर एलिगेशन लग रहे, ये भी उत्तर प्रदेश आए, कुछ नहीं करेंगे, कुछ न कुछ फंसा के जाएंगे। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हरियाणा के लोगों ने आंदोलन में हिस्सा लिया और पूरी सपोर्ट करी। जब पंजाब के लोग आए, उसकी पूरी सपोर्ट करी और कभी एसकेएम का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करी। आगे जो 40 लोग थे वही एसकेएम में रहे, उन्हीं की कमेटी ने हम पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की खाप पंचायत का, यहाँ के नौजवानों का और यहाँ के हर बिरादरी का। अभी आए वाल्मीकि समाज का जो मंदिर महर्षि वाल्मीकि, जो एक भाईचारा यहाँ पे बनना है, इसको तोड़ने की कोशिश सरकारें करेंगी। उनसे डरना नहीं आपको। आंदोलन तो होगा देश में, हम जाएंगे, यूपी के इलेक्शन हो जाए इसके बाद में जाएंगे, पूरे देश भर में संयुक्त मोर्चे के लोग जाएंगे, पूरे देश भर में अपनी यात्राएं करेंगे। जो आदिवासी हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो बेरोजगार हैं, जो दुकानदार हैं, सब तरफ हैं। सरकार तो चाहते हैं कि सरकारें बने, लेकिन तानाशाह सरकार नहीं चाहिए देश में। तानाशाह का तो इलाज होगा और ये पूरा क्षेत्र है जिनका तानाशाह से हमेशा लड़ाई चल रही है। उसके लिए आप सब लोग तैयार हैं। उसके लिए यहाँ की और भी बहुत सी चीजें आई। एमएसपी का एक बड़ा सवाल आता है कि हरियाणा और पंजाब में तो कोई किसान को दिक्कत है, बिल्कुल नहीं थी पहले दिक्कत। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान का बहुत सा माल हम के यहाँ की मंडियों में बेच लेते थे, लेकिन आज क्या हो गया? आज तो हरियाणा के किसान का भी नहीं बिकता, क्योंकि बांध दिए इतना ही बिकेगा, प्रति किले के हिसाब से बांधने के आप इतना ही बिकेगा। और खरीद करती है भारत सरकार, कहती है कि इतने करोड़ रुपए की हमने खरीद कर ली। वो सस्ते में खरीदते हैं, बिहार से 800 रुपया क्विंटल में खरीद होती है धान की, उत्तर प्रदेश में 1000 से 1200 रुपया होती है, और यहाँ पान के व्यापारी महंगे में बेचता है। वहां पर लूट के यहाँ पे जो व्यापारी है, एक व्यापारी 40-40 हजार क्विंटल बेचता है, एक किसान 40 क्विंटल नहीं बेच पाता। ये बड़ी साजिश चली जा रही है। लेकिन ये हुआ कि जब भारत सरकार कृषि के क्षेत्र में इस जमीन को छीनने आई, तो आप लोग खड़े हुए, आप लोगों ने अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन शुरू करे। यह आंदोलन फसलों का नहीं है, ये आंदोलन फसलों के साथ में अपनी जमीन बचाने का आंदोलन है। अगर ये आंदोलन से आप जुड़े रहोगे तो जमीन में बचाएंगे, एक चीज पे टारगेट करेंगे। अगर इनका सारा सैल्यूट देखें तो एक किसान को कमजोर करना चाहते हैं, उसको क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मारना चाहते हैं। इनको कर्जा दे दो, फसलों के दाम नहीं कर्जा देंगे, उस पर ले जाना चाहते हैं। उस पर जाने की जरूरत नहीं। आने वाले टाइम पे आंदोलन होंगे, आप गांव-गांव में कमेटी का गठन करें, गांव-गांव के अपने जो ट्रैक्टर हैं उनको मजबूती से मजबूत कर लें। युद्ध होगा कैसे नहीं होगा? अब क्या युद्ध होगा? युद्ध अगर सड़कों पर देखने को मिलेगा, किसान के ट्रैक्टर है, ट्रेन का काम करेंगे सड़कों के ऊपर ही। उनका तैयारी रखना, कभी भी जुड़ सकता है खड़ा, क्योंकि सरकारें तानाशाह रवैया अख्तियार कर रही है। वही एक कामयाब हो देगा हमको। जो ट्रैक्टर है, हमने कोई पिछले साल ये थोड़ा कहा था, हमने कहा था कि 10 साल पुराना जो ट्रैक्टर आपने बंद करा है, हम उसको दिल्ली की सड़कों पे चलाकर दिखाना चाहते हैं। वो 4 लाख मीटर वही तो था। क्या कोई किसान हाथ टाक के बता दो कि 10 साल में अपना ट्रैक्टर बदल सकता है? कोई नहीं बदल सकता।
तो अपनी गांव कमेटियां बनाओ, जो मुद्दे हैं सरकार के सामने रखा है, जो हमारे शहीद परिवार है उनको कंपनसेशन का मामला है, उनकी नौकरी का सवाल है, जो मुकदमे हैं वो भारत सरकार ने वापसी लेने की बात करी है, उस पर पता तो रहेगा कुछ दिनों में काम शुरू हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं अभी, वो एक बड़ा इशू है। हमको फसलों के दाम चाहिए, कर्जा नहीं, फसलों के दाम। आंदोलन होगा कि जो मेरा नौजवान है, जो युवा है, जो बेरोजगार होता जा रहा है, उसका चाहिए। हमें चाहिए जो बुजुर्गों की पेंशन काटी, इनकी क्या गलती वही बुजुर्ग आदमी की, इनके 2,500 रुपये मिल जाते थे, अभी अपने बाड़ू के सामने धरपे में हाथ खड़ाओगे, भाई एक ही जगह मांग ले तो ममता एक ही जगह मांग लो कर लो, सरकार के से ही मांग लेंगे, अब घरोड़ से क्यों मंगवाओ भाई, जो पेंशन काटी हो पेंशन जोड़ दे। देखो आंदोलन तो होगा और आंदोलन वैचारिक रूप से आंदोलन होंगे और ये देश आंदोलन से ही बचेगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में रहोगे कि वो बचा देगी, नहीं बचेगा। अगर देश में आंदोलन मजबूत होगा, देश में संगठित किसान और मजदूर होंगे, देश का नौजवान संगठित होगा, जो मेरी माताएं महिलाएं जो बच्चे आए हुए हैं, ये अगर मजबूत होंगे तो बचेगा और आंदोलन होगा। स्कूल खोलने पे देश में बड़ी बड़ी मीटिंगें हो सकती है नेताओं की, लेकिन स्कूल बंद रहेंगे, शराब के ठेके खुलेंगे लेकिन स्कूल बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल खुलेंगे, मॉल खुलेंगे लेकिन स्कूल बंद रहेंगे। ये साजिश क्या है? ये साजिश है कि बच्चे अनपढ़ हो, वे मजदूरी करें और सस्ते में पूरी मजदूरी करें, उनका गुजारा करें। इनको अनाज ये तो रोटी ही इनका विकास का साधन हो, ये रोटी मिल गई तो मेरा विकास हो गया, ये नहीं है। हमको बराबर हिस्सेदारी चाहिए। जो पैसा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, ये कहां जा रहा है? अडानी अंबानी और इस तरह के जो परिवार है उसको जाएगा। आप देखोगे कि एक देश है ब्राजील, वहां पर हमारा संगठन काम करता है। जितना बड़ा हरियाणा, 2 आदमी के पास में जमीन है, पूरी जमीन 2 आदमी के पास में है। 2-3 मुर्गाओं की कंपनियां अब जमीन नहीं ले सकती, जमीन ले सकती है। अगर ब्राजील में हरियाणा जितना स्टेट की 2 आदमी के पास में जमीन है तो उनकी नजरें आपकी जमीन पे है। अब राजस्थान का आपने किस्सा सुना होगा, हम किसी एक पार्टी की नहीं करते, एक ही पार्टी का हो। वहां पे 7 लाख रुपए के कर्जे पे एक किसान की 10 किले जमीन नीलाम हुई, 42 लाख रुपए, और उसका जो सरकारी भाव था वो 2.5 करोड़ रुपया था। हम वहां पे गए, वहां की सरकार की यहाँ से जब जाने से पहले हमने उनको मैसेज करा, और जब तक हम वहां पे गए उस किसान की जमीन छोड़ दी और अगले दिन पूरा कानून संशोधन किया कि किसी किसान की जमीन नीलाम नहीं हो। तो हमको किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, हमें पार्टी से कोई किसी से नफरत और लगाव नहीं है। अगर पॉलिसी गांव गरीब किसान आदिवासी के खिलाफ होगी तो हम आवाज उठाएंगे। यहाँ पर प्रचार होगा तो पूरा हिंदुस्तान का किसान हरियाणा में आएगा, अगर अत्याचार कर्नाटक में होगा तो किसान वहां पे ले जाएगा। और आप इस आंदोलन से पूरे देश का किसान जागृत हुआ है। आपको नहीं पता कि जब इस किसान संयुक्त मोर्चा खोल देता था तो कर्नाटक में भी कई हजार ट्रैक्टर लोग लेकर निकलते थे। फ्रांस विदेशों में भी ट्रैक्टर से आंदोलन हुए। जब भी आपने कॉल करी तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उन्हें भी वहां पे बंद करने का आह्वान किया। जब भी आपने कॉल करी तो झारखंड के कृषि मंत्री उन्हें भी 200 किलोमीटर ट्रैक्टर चलाया और वो आया वहां पे गाजीपुर बॉर्डर पर वोट रुपए मांगे। जो कृषि मंत्री थे वे आए और वो जल लेकर वहां पर आए। तो ऐसा नहीं कि जो आपने काम करा पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल न बनी हो, वो मिसाल बनी और उसका सबसे बड़ा श्रेय हरियाणा के नौजवान और किसानों को जाता है। आज भी आप
जब आप मुजफ्फरनगर की रैली में गए तो कहते थे कि हरियाणा की तरफ से लाइन नहीं टूटी, क्योंकि वे तो आप लोग देखते रहे। और जैसे ही वे फिर सुबह 8-9 बजे चलने की कोशिश करी वहां के क्षेत्र के लोगों ने, जैसे ही वे सड़क के ऊपर आए तो सड़क के ऊपर तो पूरी लाइन थी, तो क्षेत्र के लोग तो वहां देख ही नहीं पाए, न वे मुजफ्फरनगर वहां सड़कों पर जा पाए। वे तो 15-20 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर के गांव के लोग 20 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर से वही अपने ढोल नगाड़े बजाकर अपने घर चले गए। एक सेवा भाव जो हमने सिख समाज से सीखा, जो गुरु से, जो बापू से हमने एक सेवा भाव सीखा, उसको एक बड़ी मिसाल बनी है। आपस में भाईचारे बना है। और हम समझते थे कि जो बापे हैं ये स्पीच लेंगे तो सारे स्टेज पर रहेंगे, लेकिन बाबा तो कोई भी स्टेज पर नहीं रहता था। वे कहते थे कि हमारा लंगर ही हमारा स्टेज है, और उन्हें गार्ड में बैठते हुए लंगर और उन्हें चलाए। उनसे बहुत सी चीज हमको सीखने को मिली। आपस का जो एक भाईचारा था वो बढ़ा, और इसको हम आगे भी इसको बढ़ाएंगे। आप लोग ने यहाँ पे आए, बात सुनी, और इतनी बड़ी तादाद में आज जो यहाँ पे आपने मीटिंग करी, इसका आप सब लोग को धन्यवाद, समस्त हरियाणा को धन्यवाद। 1 मिनट रुक जाना भाई, बात सुनते जाना, काम की।